दोस्तों आई फाइनेंस का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमें इस आईपीओ के लिए बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम बिड करते हैं तो क्या हमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर हमें लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है तो क्या हम इस स्टॉक को लिस्टिंग के बाद लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपकी इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार ब्राइट स्टेक को विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि फ्यूचर में कोई भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते करें अपने ब्राइट स्टेक चैनल पर तो आपको उसका नोटिफिकेशन एट अ टाइम मिले, ताकि आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेके सही प्रॉफिट गेन कर सको। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और जानते हैं अपने इस आईपीओ के बारे में कि एक्चुअली में बेसिकली में ये आईपीओ है क्या। तो यहाँ पे जो आपको फोटो दिख रहा है ना, इस फोटो से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आई फाइनेंस है एक्चुअली में करती क्या है। ये बेसिकली क्या है ना कि एसएमईज जितने भी छोटे मोटे बिजनेस ओनर हैं उनको ये लोन प्रोवाइड कराती है। और आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो एसएमईज को काफ़ी प्रमोट कर रही है ताकि वो आगे बढ़े, बिजनेस ग्रोथ करे और उनको लोन दिया जाए, ठीक है, और इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में 25% जो है ना इन्हीं का योगदान है, ठीक है। ये भैया जो है मान के चलो इन्होंने अपना एक शॉप खोला हुआ है, ठीक। अब इनको क्या है कि इस बिज़नेस को बड़ा करना है, ठीक है, बड़े लेवल पे लेके जाना है, तो इनको लोन चाहिए भैया। अब लोन के लिए जाएंगे आई फाइनेंस के पास में, आई फाइनेंस इनको लोन देगी। जब ये अब लोन लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करेंगे, प्रॉफिट गेन करेंगे, तो उस प्रॉफिट में से कंपनी लोन रीपेमेंट करेगी, कंपनी को लोन पेमेंट करेगी ये। अब यहीं से कंपनी जो है इंटरेस्ट से पैसा कमाती है। बेसिकली ये टोटल फंडा है कंपनी का बिजनेस। अब देखो यहाँ पे की पॉइंट ये है कि क्या अब आपको इस आईपीओ में बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले हम आईपीओ के थोड़ा सा बेसिक जानते हैं और फिर कंपनी के फाइनेंस को जानेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा कि ये एक बेस्ट आईपीओ है या नहीं है। क्योंकि जीएमपी जो है वो जीरो चल रहा है, तो बहुत लोग को लग रहा है कि यार भैया जीएमपी जीरो है तो इसमें बिड नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ थोड़ा सा आप कंपनी के बेसिक्स को समझो। जो ये आईपीओ कंपनी लेके आ रही है ना, ठीक है, वो टोटल जो है 1000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, जिसमें आपको फ्रेश इशू और ऑफर सेल दोनों से होने वाले हैं। यानी कि ऑफर फॉर सेल में ये होता है कि कंपनी के जो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो इसमें से पैसा अपना स्टेक सेल करके निकालते हैं। वो करीब करीब में 300 करोड़ का है और 700 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है। और ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, सॉरी फ्रेश इशू है। फ्रेश इशू में क्या होता है, कंपनी जो भी पैसा रेज करती है आपसे हमसे वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ करती है। और बिजनेस में क्या यूज़ कर रही है कंपनी, उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी लैंडिंग के लिए करने वाली है, यानी कि जो इनका जो प्रॉपर बिजनेस है उसके लिए करने वाली है। तो ये एक ठीक पॉइंट है, इसको आप ख़राब नहीं बोल सकते। तो यहाँ तक कंपनी जो है बढ़िया समझ में आ रही है। कंपनी का जो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो रखा गया 122 रुपये से लेकर 129 रुपये, और 116 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट में, और एक लॉट के लिए आपको 14,964 रुपये लगने वाले। तो ये टोटल मैंने आपको बताया इस आईपीओ का बेसिक्स कि एक्चुअली में ये आईपीओ है क्या। अब ये आईपीओ कब तक ओपन रहेगा, तो 11 फरवरी, यानी कि 2 दिन अभी इसमें और है बिड करने के लिए आपके पास में। 2 दिन आप सोच समझ के इसमें आप बिड कर सकते हो। तो अब हम आते हैं कि एक्चुअली में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं, और फ्यूचर में ग्रोथ रहेगी नहीं रहेगी, और क्या हमें बिड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो कंपनी जो है ना ऑलरेडी आईपीओ से पहले इनको क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में पैसा रेज करना होता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से कंपनी ने करीब करीब में 19 से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर, ये देखो 19 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा ऑलरेडी रेज कर चुकी है, करीब करीब में 400 से 500 करोड़ के बीच में, ठीक है। और ये कंपनी में टॉप मोस्ट जो कंपनी है वो है गोल्डमैन सैच, निप्पॉन लाइफ, इन लोगों ने इसमें बिड किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट देता है कि चलो इतनी बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशन जो है अगर पैसा लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी बढ़िया होगी। तो अगर आप मेरे से पूछो तो कंपनी तो यहाँ तक ठीक लग रही है। तो थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं, कंपनी के फाइनेंस को देखते हैं, ताकि एक आइडिया पिक्चर लगे कंपनी एक्चुअली फाइनेंशियली क्या कर रही है। तो फाइनेंशियली कंपनी को यहाँ पर देखो तो आपको दिखेगा कि 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 600 करोड़ के आसपास में रन कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में बढ़ा 1000 करोड़, फिर 1500 करोड़, यानी कि कंपनी लगातार ग्रोथ में है, ठीक है। कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। यहाँ पे देखो 40 करोड़, 172 करोड़ और 175 करोड़, यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट है दोनों ग्रोथ में। तो यहाँ तक भी कंपनी हमको बढ़िया लग रही है, क्योंकि पिछले ओवर द ईयर्स में कंपनी ने रिटर्न बढ़िया दिखाया है, बिजनेस अच्छा दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ठीक है, कंपनी के और भी चीज़ें देखते हैं ताकि कंपनी ग्रोथ में है या नहीं है। तो वैल्यूएशन की बात आती है, जो है पी। देखो कंपनी कितनी भी अच्छा हो, अगर पी महंगा है तो उसमें बिड नहीं करना चाहिए, मैंने हमेशा से आपको बताया हुआ है। और पी कौन सा महंगा होता है, जो 30 के ऊपर हो जाए, ठीक है, वो महंगी कंपनी है। 30 से 20 के नीचे में है तो इसको आप ठीक ठाक कंपनी मान सकते हो, 20 के नीचे तो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ देखो
अब इस आईपीओ का जो 25 का जो अर्निंग है उसके हिसाब से इसको बोला जा रहा है कि ये 14 के पीई पे है, ठीक है। तो इसको लोग बोल रहे हैं कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ठीक। अब कंपनी रेवेन्यू भी बढ़िया दे रही है, प्रॉफिट भी बढ़िया दे रही है, पीई भी कम है, तो अब तो लोग को बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को बिड करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बिड करेंगे तो यहाँ से प्रॉफिट गेन हो। लेकिन यहाँ पे कुछ कैच है, जिसकी वजह से ही जीरो जो आपको दिख रहा है ZERO जीरो जो दिख रहा है GMP, वो इसी की वजह से दिख रहा है। कुछ रीज़न है, मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। लेकिन ये जो आप 14 का पीई देख रहे हो ये 25 के हिसाब से है, ठीक है। अभी जो इस प्राइस पे जो लिस्टिंग होगा उस समय इसका जो पी चला जाएगा वो 26 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से अभी भी कहो तो जो इनके जो पीयर इन्वेस्टर हैं वो उनका जो अगर देखोगे जैसे कि SBFC फाइनेंस 26 के आसपास में, ठीक है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के पास 20 के आसपास में, तो उनके मुकाबले तो ये भी कम पी पे रन कर रहा है, ठीक है। तो वैल्यूएशन इनका काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ तक आपको ठीक लग रहा होगा, ठीक है। बट जो कैच पॉइंट है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंस की किसी भी कंपनी के लिए, वो है इसका NPA। तो कंपनी जो है NPA काफ़ी हाई है। 2024 में 23-24 में इनका NPA जो था 4% था, जो कि बढ़ के अभी 6% के आसपास में चल रहा है। अब देखो 6% का NPA जो है ना किसी भी फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत बुरा होता है। 1% जो NPA है ना वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। बट ये जो आप देख रहे हो 6% का NPA, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी तो पैसा दे रही है बट ले नहीं पा रही है, ठीक है। लोग इनके पैसे लेके भाग जा रहे हैं, ठीक। और ये कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है और इसी की वजह से कंपनी का GMP जो है कम है। और दूसरा चीज़, ये एक पहली कंपनी नहीं है और इनका कोई बिजनेस डिस्ट्रप्टिव बिजनेस नहीं है, कुछ ऐसा इन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं बूम कर ला दिया है जो कि पहली बार मार्केट में आया है और लोग पैसा लगाएंगे, ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी इसमें हैं जो बिज़नेस कर रही हैं, ठीक है, और तगड़ा बिज़नेस कर रही हैं। कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो ऐसे हिसाब से कंपटीशन जहाँ हाई है, जहाँ NPA आपका बहुत हाई है, तो वैसे में कोई पैसा क्यों लगाएगा। और इसी के लिए यहाँ पे GMP है जो ना आपको कम दिख रहा होगा, ठीक है। और कम GMP है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है GMP। और मे भी लिस्ट अभी जो ओपन हुआ है कुछ दिन बाद अगर अच्छा बिड हो तो मे भी इसका GMP बढ़े। बट फिलहाल में जो कंपनियाँ जिनका NPA कम हो, जिनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो, उसमें पैसा क्यों लगाएगा, नहीं लगाएगा। और इसी के रीज़न की वजह से GMP इसका कम है। और थोड़ा सा यहाँ पे एक और लेग है, ठीक है। वो लेग ये है कि इस NPA को क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में सुधारेगी या नहीं सुधारेगी, या NPA ये और बढ़ेगा। क्योंकि अगर NPA अगर बढ़ा तो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी, ठीक है। और दिवालिया घोषित कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको वैसी कंपनियों में पैसा लगाना चाहिए जिन कंपनियों का वैल्यूएशन भी ठीक ठाक हो, कंपनी रेवेन्यू भी ठीक ठाक दे रही है, ठीक है, प्लस में वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम हो। तो ऐसी कंपनियों का GMP जब हाई जाता है तो लिस्टिंग काफ़ी हाई जाता है, तो वहाँ से लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। बट इस कंपनी में कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि आपके सामने प्लेट पे रखा जाए बहुत इंटरेस्टिंग ताकि आप बिड करो, ठीक है। अगर मुझे बिड करना होता तो मैं इस IPO में बिड नहीं करूँगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई है, NPA काफ़ी हाई है, ठीक है। मैं वेट करूँगा 2-3 क्वार्टर का लिस्टिंग के बाद में, ताकि कंपनी जो है अपने NPA पे कंट्रोल कर रही है नहीं कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर लग रहा है तो फिर आप मतलब कि हम जो है लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में क्यों जाएंगे, ऑलरेडी ये मार्केट पूरा भरा पड़ा है। और भी अदर कंपनियाँ जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, बढ़िया है, रिपोर्टेड है, उसमें लाएंगे। तो इस हिसाब से ये कंपनी में मुझे तो बिड करने के लायक नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि अगर आप बिड कर सकते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ में डिस्कस करके आप इसको बिड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन प्लेटफॉर्म है, ये जो ब्राइटेस्ट टेक है, इसमें जो भी हम चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना, वो सब सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं देता हूँ, ठीक है, ना ट्रेडिंग ना इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें यहाँ से लर्न किए उसको अपने नॉलेज को बिल्ड करो, ठीक है, और उसके अपने फाइनेंशियल एडवाइस के साथ में डिस्कस करो। आपको लगे तो आप बिड कर सकते हो, नहीं लगे तो आप नहीं डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये हमारा जो है ना वेबसाइट है, यहाँ पे हम आर्टिकल्स डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डालते हैं। तो आप अगर आर्टिकल्स रीड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आके आर्टिकल्स रीड कर सकते हो। आपको रिच कंटेंट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि आप ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो कि पोटेंशियल स्टॉक है, जिसमें कि आपको रैली आने वाली है, उसमें आप बाई कर सकते हो ताकि आपको बढ़िया प्रॉफिट गेन हो सके, ठीक है। नॉलेज भी बिल्ड कर सकते हो यहाँ से। और ये हमारा ब्राइटेस्ट का चैनल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमने इन्फॉर्मेटिव नॉलेज दिया होगा आपको IPO के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो यही टोटल IPO था। और आप हमें बताना कमेंट में कि इस IPO में क्या आप बिड करने वाले हो या नहीं। मैं तो नहीं करने वाला हूँ, आप बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।